सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गूगल एड्स ट्रेंड्स। एंड मैं स्वाति खेरवाल आज आपके साथ शेयर करूंगी गूगल एड्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गूगल एड्स है क्या, व्हाट इज़ गूगल एड्स। एंड गूगल एड्स में हम प्रमोशन कैसे करते हैं, कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, और कैंपेन क्रिएट करने से पहले हम बात करेंगे गूगल एड्स में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को जब हम गूगल एड्स रन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अकाउंट क्रिएशन में, कि हमें नहीं पता कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, मतलब उसमें आपके जो एड्स हैं वो कुछ ऑटोमेटिकली तरीके से जनरेट हो रही हैं या चल रही हैं। तो ऑलरेडी मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि कैंपेन से पहले हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक गूगल एड्स अकाउंट का पैनल ऑलरेडी खोला हुआ है, एंड देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एमसीसी अकाउंट मेरा बना हुआ है। इसके बारे में मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एमसीसी अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। बट उससे पहले मैं एमसीसी के अंडर में ही एक चाइल्ड अकाउंट ओपन कर रही हूँ, यानी कि नॉर्मल गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आप एक ही ईमेल आईडी से मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन कर सकते। एक ही ईमेल आईडी से आप मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको हर बार एक गूगल एड्स अकाउंट बनाने के लिए एक नई ईमेल आईडी यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है और आप 4 अकाउंट बनाना चाहते हैं, 4 अलग-अलग अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और एक मैं ऑलरेडी बना रही थी, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने उसको बीच में ही स्टॉप कर दिया है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे एक 10 डिजिट की कस्टमर आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। बट मैं आपको इसके साथ नहीं बता रही हूँ, मैं नए तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है न्यू गूगल एड्स अकाउंट और स्विच गूगल अकाउंट। तो हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट की बात करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू गूगल एड्स अकाउंट पर। ठीक है, एंड क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे किया, अब देखिए अब मेरे सामने ओपन हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू स्टेप। तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए हुए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब हम अपना पहला अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वो हमें अकाउंट क्रिएट करने पर ही पहले बोलता है कि आप अपना एक कैंपेन क्रिएट कीजिए। तो अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ एक पहला कैंपेन क्रिएट साथ साथ, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के साथ साथ हमें कैंपेन भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है अपना बिजनेस नेम दीजिए। तो जैसा कि मेरे बिजनेस का नाम है, मेरी वेबसाइट का नाम है गूगल एड्स ट्रेंड्स, तो मैंने वो यहाँ पर दे दिया है। प्लस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है www.googleadstrends.com, दिस इज माय वेबसाइट। देन नेक्स्ट, इसके बाद जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये हमसे कुछ और डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपको तो थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, अपने कुछ स्पेसिफिक कैंपिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट देखी तो ऑलरेडी आज के ज़माने में एआई, सबको पता है कि बहुत ज़्यादा एआई पे वर्क हो रहा है। तो गूगल एड्स के टूल में भी एआई का फीचर आ गया है। तो ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट से ही डेटा फेच कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्राइब भी कर दिया उसने, कुछ मेरे कैंपेन की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो भी उठा लिए, वेबसाइट का यूआरएल भी दे दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके बिजनेस से मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं, बट मैं अभी इसे मैनुअली चेंज नहीं कर रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है आपको क्या लिंक करना है। आप चाहें तो अपना यूट्यूब चैनल भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप एक शॉपिंग वेबसाइट है तो मोशन सेंटर भी अपना लिंक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट मैंने कोई नंबर चेंज नहीं किया है। अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है तो मोबाइल ऐप को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अगर आपने गूगल माई बिजनेस पेज में लिस्टिंग की हुई है तो वो भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट ये लिंकिंग वाले फीचर्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सेल्स चाहिए, लीड चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। तो जो भी आपका यहाँ पर गोल है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज करेंगे। लेट्स सपोज मुझे वेबसाइट, लेट्स सपोज बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं अपना बहुत सारे ऑनलाइन सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, ऐप अवेयरनेस है। तो लेट्स सपोज मुझे लीड चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लीड सेलेक्ट कर लिया अपना गोल। एंड देन उसके बाद मैं उसको नेक्स्ट कर रही हूँ। इसके बाद लीड मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे फ़ोन कॉल्स के थ्रू लीड चाहिए, या फिर मुझे पेज व्यू चाहिए, या मेरे लिए लीड्स है सबमिट, कोई मेरा फॉर्म सबमिट करे आके। तो मेरा जो गोल है वो है कि लोग आगे आए मेरी वेबसाइट पे और मेरा फॉर्म सबमिट करें। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट
करना है। जैसे कि जनरली हम एक कैंपेन में हम सेट करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल है तो सेल में क्या चाहिए, आपको परचेज चाहिए, लीड है तो लीड में आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। अब सर्च थीम्स जो होती हैं, सर्च थीम्स जो होती हैं बेसिकली कि किस टाइप के लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, किस टाइप की ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि कोई अगर सर्च कर रहा है पीपीसी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, उनको फिर ऐड दिखे गूगल एड्स सर्विस प्रोवाइडर, गूगल एड्स सर्विस इन दिल्ली, और पीपीसी एजेंसी इन नोएडा। मतलब नोएडा और दिल्ली मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आसपास का यहाँ पर मैं एनसीआर कवर कर रही हूँ। अब लोकेशन यहाँ पर आपको इंडिया रखनी है, इंडिया रखिए, वरना आप पर्टिकुलर जिस लोकेशन से अपनी ऐड चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन यहाँ पर इस इधर आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोकेशन डाल दी है नोएडा और दिल्ली। फ़िलहाल अभी मैं नोएडा और दिल्ली डाल रही हूँ। आपको जो लोकेशन यहाँ पर चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज मैंने इंग्लिश से सिलेक्ट की है। इसके बाद डन, देन उसके बाद नेक्स्ट। और अब नेक्स्ट करने के बाद हमें ऐड बनाने के ऑप्शंस आएंगे कि हम किस टाइप की एड्स हमें दिखानी है यूज़र्स को। तो अभी आप राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर यूट्यूब का प्रीव्यू दिखाएगा, जीमेल का दिखाएगा, सर्च, डिस्प्ले, डिस्कवर। तो यहाँ पर जो हमारा कैंपेन बन रहा है वो किस टाइप का कैंपेन बन रहा है, जो हमारे एड्स इन पांचों नेटवर्क पे दिखेगी। तो ये हमारा जो कैंपेन बन रहा है ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बन रहा है, जिसको हम पी मैक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ गूगल एड्स सर्विस पीपीसी सर्विस प्रोवाइडर, इसके बाद पीपीसी एजेंसी इन दिल्ली। अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वी प्रोवाइड बेस्ट गूगल एड सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो भी आपको बेस्ट लगती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, थोड़ा कैची सा डिस्क्रिप्शन हमें लिखना चाहिए। सेम हेडलाइन भी हमें कैची लिखनी चाहिए, लॉन्ग हेडलाइन भी हमें कैची लिखनी चाहिए। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी मतलब आपकी, जैसे मैं पीपीसी सर्विसेज का यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पीपीसी सर्विसेज के बारे में। तो इंडिया नंबर्स 1 या नंबर 1 Google Ads service provider. Call for more detail. Best digital marketing agency in Noida. तो ये गाइज मैंने ऐसे ही लिख दिया, अभी रफली लिख दिया सिर्फ बताने के लिए। बट यहाँ पर अगेन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपको हेडलाइन भी, डिस्क्रिप्शन भी और आपको लॉन्ग हेडलाइन भी थोड़ा कैची से लिखने हैं। राइट हैंड साइड पे आपको सबका प्रीव्यू दिख रहा है, एंड इसके बाद आपको इमेजेस लेनी है, एक लैंडस्केप इमेज लेनी है, एक स्क्वायर इमेज लेनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक लैंडस्केप इमेज ये ले लेती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अभी जस्ट आपको बताने के लिए ले रही हूँ, बट आप मेक श्योर अपने बिजनेस से रिलेटेड ही यहाँ पर इमेजेस लेंगे। तो यहाँ पर एक लैंडस्केप इमेज ऑलरेडी मेरे पास आ गई है, एंड यहाँ पर आप अपना लोगो लेंगे। तो लोगो आप यहाँ पर जो भी आपका लोगो है वो लोगो ले सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे पास कोई लोगो नहीं है, तो मैं एक रैंडमली ऐसे इमेज उठा रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। बट मेक श्योर आपको यहाँ पर लोगो ही लेना है अपना, ताकि आपकी जो एड्स है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे। क्योंकि वो सारी चीज़ें, देखिए आप इमेजेस देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ वो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रही हैं। तो यहाँ पर लोगो भी डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है, बिजनेस का नाम यहाँ पर आ गया। इफ़ यू हैव अ वीडियो तो आप यहाँ पर वीडियो का यूआरएल डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो गूगल क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी एक वीडियो जनरेट कर देता है जो भी आप यहाँ पर एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। एसेट्स का मतलब ये है जो हम इमेजेस दे रहे हैं, हेडलाइन दे रहे हैं,
जो लोगो दे रहे हैं यहाँ पर, उनके थ्रू उनको मिला के गूगल एक ऑटोमेटिकली आपको वीडियो क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर साइट लिंक बना सकते हैं। साइट लिंक यानी कि जो आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे सपोज कॉन्टैक्ट अस का पेज है, सर्विसेज का पेज है, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, तो मेरे लिए कॉल टू एक्शन कॉन्टैक्ट अस है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस दे रही हूँ यहाँ पर कि क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर आपका ई कॉमर्स पोर्टल है तो आप यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेमो बुक करा रहे हैं तो बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, एंड राइट हैंड साइड पे आपको बार बार प्रीव्यू दिख ही रहा है कि वो किस तरीके से प्रीव्यू करेगा हमारी एड्स को। अब यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी आती है, तो इस वाले कैंपेन में आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी तो दिखेगी, वो दो दिखेंगी, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन वैल्यू। तो हम यहाँ पर कैंपेन कन्वर्जन पे चलाएंगे। कन्वर्जन वैल्यू पे इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है और हम एक फ्रेश कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस गोल क्या है यहाँ पर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में चूज़ किया था कि मेरा गोल है लीड, तो लीड के लिए मुझे क्या चाहिए, कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि ये मेरे लिए लीड है, तो कन्वर्जन की बिडिंग स्ट्रैटेजी गूगल ने मुझे सजेस्ट की है। एंड फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे फिर ये हमें बजट रिकमेंड करेगा। तो जो बजट यहाँ पर मैं लगाऊंगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखिए कि मेरे को डेली का बजट क्या है। कुछ बजट गूगल सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंड भी कर रहा है, लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डेली का 1000 लगाना चाहती हूँ तो मैं 1000 भी लगा सकती हूँ। तो उसके हिसाब से वो मुझे एक वीकली चार्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो बजट इज डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन बजट की भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, बजट किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि बजट हम कुछ भी रैंडमली नहीं लगा सकते हैं। बजट का एक प्रॉपर कैलकुलेशन होता है कि बजट भी आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार कैंपेन में लोगों के ये डाउट आते हैं कि मैम हमने कैंपेन तो बना दिया लेकिन बजट हमारे पास इतना नहीं है, तो कैसे रन करें कैंपेन। तो जो बजट रिक्वायर्ड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते तो के बिना आप कैंपेन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बस अगर आप वो कैंपेन आपका सर्वाइव ही नहीं होगा तो एक तरीके से आप बजट भी लगा रहे हो, प्रॉपर क्लिक भी नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर लीड भी नहीं आ रही है, और वो पैसा आपका वेस्ट भी जा रहा है। और जो वेस्ट हो जाता है तो फिर आपका गूगल एड्स एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो बजट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर बजट 5000 रुपीज़ लिया है, एंड देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन कर दिया। फिर हमारा जो फाइनल ऑप्शन आता है वो आता है पेमेंट का, क्योंकि अब हम कैंपेन क्रिएट अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और एक तरीके से साइड बाय साइड हमारा कैंपेन भी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी जो कंट्री है वो इंडिया है, टाइम जोन इंडिया का लूँगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, टाइम जोन और करेंसी और कंट्री एक ही बार सेट होती है, वो बार बार चेंज नहीं होती है। तो आपको ये बड़ा ध्यान से मेंशन करना है कि आप किस कंट्री के लिए किस करेंसी में आप अपना कैंपेन रन करना चाह रहे हो, तो वो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऑफ़र, कभी कभी हमें गूगल से कुछ कूपन कोड मिलते हैं कि हमें ये ऑफ़र मिल रहा है कि इतना स्पेंड करोगे तो इतना मिल जाएगा, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद मेरा पेमेंट प्रोफाइल में यहाँ पर मेंशन है, मैं पेमेंट किस मेथड से करना चाहती हूँ। अभी आप मुझे पेमेंट मेथड जो है, यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड है, जैसे कि पेमेंट मेथड में पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं आप, और बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी नेट बैंकिंग ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर अमाउंट, जैसे कि मैंने 5000 बजट रखा तो मैं 5000 का यहाँ पर अमाउंट डाल देती हूँ। एंड ये सारी चीज़ें जो है कि मुझे कुछ अगर टिप्स चाहिए तो आप येस कर सकते हो गूगल एड्स के थ्रू, जो भी स्ट्रैटेजी है तो वो टाइम टाइम आपको ईमेल भेजते रहेंगे। और आपका पॉलिटिक कंटेंट है या नहीं है तो वो आपको यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। तो मेरा कोई पॉलिटिकल कंटेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको नो किया है। देन उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे पेमेंट के मेथड पर ले जाएगा, यानी कि जहाँ से मुझे अपनी पेमेंट डालनी है गूगल एप्स में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको लिखी हूँ तो ये दिखा रहा है योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिव। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिव पे क्लिक किया, यहाँ पर कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक हो गया। तो गाइज़ इस तरीके से आपने देखा कि मैंने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट भी हो गया और साथ साथ हमारा कैंपेन भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ लेफ्ट में कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कैंपेन पे आइए, और ये कैंपेन 1 के नाम से हमारा एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट हो गया है, जिसमें कि अगर अब आप अभी भी चाहें तो इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। कैंपेन की सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, एड कॉपी में चेंजेस कर सकते हैं, एक्सटेंशंस में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एसेट्स देख रहे हैं तो एसेट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा साथ के साथ
साथ एक अकाउंट भी क्रिएट हो गया और साइड बाय साइड कैंपेन भी क्रिएट हो गया। तो गाइज़ आई होप ये जो अकाउंट क्रिएशन और साइड बाय साइड आपने कैंपेन क्रिएशन किया है ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर आपको गूगल एड्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उन्हीं डाउट्स के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। गूगल एड्स के कैंपेन की परफॉर्मेंस किस तरीके से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।